28 साल की थी। मेरी शादी हो गई थी। मुझे कॉलेज में एक दोस्त पसंद था, पर कभी उससे कुछ नहीं कह सकी। बस एक दूसरे को देखते रहते थे। इसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा देते हैं। मैं भी खुशी-खुशी शादी कर लेती हूँ। मेरे परिवार में कोई ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती थी। मेरी नई-नई शादी हुई थी, इसलिए एक ऑफ़िस की तरफ से पार्टी रखी गई थी। वहाँ पर सारे ऑफ़िस के बॉस से लेकर एम्प्लॉई तक शामिल थे। सबने मेरी खूब तारीफ़ की थी। मैं बहुत खुश थी अपने पति के साथ। मेरे पति की शादी के 6 महीने बाद एक टूर पर जाना था किसी ऑफ़िस के काम से, पर वो टूर ज़रूरी भी थी, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैं अकेली थी। फिर पति का कॉल आता है कि सुनो, मेरे कॉलेज का दोस्त आ रहा है, प्लीज़ तुम उसे अच्छे से उसकी खातिरदारी करना, क्योंकि बहुत समय के बाद हमारे घर आ रहा है, तो थोड़ा ख्याल रखना इस बात का। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूँगी। मैंने अच्छे-अच्छे खाने बनाए थे और नई-नई शादी हुई थी, तो मैं और भी सुंदर लग रही थी। शाम का वक़्त था। हस्बैंड का दोस्त रात के 8 बजे आने वाले थे। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। मैं खुद को सँवारते हुए डोर खोला। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। वो बहुत ही हैंडसम था। मैं मन ही मन उस पर फ़िदा हो चुकी थी और मैंने उस उनको अंदर बुलाया। मैंने कहा, आप बहुत दूर से सफ़र से आ रहे हो, तो थक गए होंगे। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो आपको देखकर बिल्कुल फ्रेश हो गया। ये बात बोलकर हँस दिया। मेरी तो मज़ाक करने की आदत है। फिर मैंने उससे उसका कमरा दिखा दिया। वो नहाने के लिए बाथरूम गया। मैं टॉवल रखना भूल गई थी। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल रखा था। मैंने उसे टॉवल दे दी। फिर मैं उसका इंतज़ार कर रही थी खाने के टेबल पे। नहा धोकर, फ्रेश होकर एक टी-शर्ट और लोअर में आ गया और भाभी जी, हमारी तो पहली मुलाकात है। शादी में नहीं आ पाया था और अब देखिए, आपके हस्बैंड अभी नहीं हैं। आपको अकेले डर नहीं लगता? मैंने बोला, नहीं। फिर हम दोनों डिनर करने लगे। फिर सोने की बारी आई। हमारे घर में एक ही बेड थी, क्योंकि और कोई रहता नहीं था, इसलिए ज़रूरत नहीं थी। पर वो अचानक से आ गया था, तो फिर इंतज़ाम तो करना था। फिर मैं हॉल में ब्लैंकेट लेकर जाते हुए उसने देख लिया, तो उसने बोला, आप कहाँ जा रहे हो भाभी जी? मेरे होते आप क्यों तकलीफ़ करते हो? मैं हॉल में सो जाऊँगा। पर मैंने कहा, नहीं, नहीं, आप हमारे गेस्ट हो। हमारे यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, भाभी, ऐतराज़ ना हो तो एक बात बोलूँ? ये बेड बड़ा है, यहीं पर आप भी सो जाओ, ठंड बहुत है। आप अलग ब्लैंकेट में सो जाना, मैं अलग ब्लैंकेट में सो जाऊँगा। आपकी तबीयत ख़राब हो तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैंने सोचा, सही तो बोल रहा है। फिर हमने बहुत सारी बातें की। धीरे-धीरे कब हमारी नींद लग गई, आँख लग गई, पता नहीं चला। कब हम दोनों एक दूसरे के ब्लैंकेट में आ गए और धीरे-धीरे उसने मुझे किस करना शुरू किया। मैं मदहोश होते चली गई और वो रातें आज तक मुझे याद है। मैं कभी नहीं भूल पाई। इस तरह मैंने अपने हस्बैंड को, दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था।